हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो इस वीडियो में ब्रज गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों समीकरण को हल करने वाले हैं। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का हल निकालने वाले हैं, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आइए बेहतरीन ढंग से हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि को सीखने वाले हैं और ऐसा सीखेंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। और इसका इतना इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हमेशा किसी बोर्ड में हो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, या नहीं तो 2 नंबर तो फिक्स है ही। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, जब भी आप ब्रज गुणनखंड मेथड से, इस मेथड से आप किसी समीकरण को हल करोगे तो आपको सबसे पहले इस समीकरण जो दे रखा है बराबर में जो भी रहेगा, हम बराबर के दाएं साइड, ये होता है बाएं साइड LHS, ये होता है RHS। तो सबसे पहला काम रहेगा कि बाएं मतलब दाएं साइड जीरो बना लेंगे। मतलब जितना भी अंक इस साइड रहेगा ना दाएं साइड, उसको बाएं साइड में कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहेगा। क्या काम रहेगा? 2x प्लस वाई, और ये 5 इधर है तो इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। फिर समीकरण सेकंड, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको फिर इधर कर लेंगे। मतलब दाएं साइड क्या बना लेंगे? 0। तो बनाओ 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। क्या हो गया? समीकरण सेकंड। वैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड का ज्यादा हमें लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए मान लेता हूं। तो आप बोलो हमने क्या करा फर्स्ट स्टेप में? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करा, दाएं साइड हमने 0 बना लिया। मतलब दाएं साइड जितने अंक थे उसको बाएं साइड ले गए, है ना। अब सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं? तो सेकेंड स्टेप करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें है क्या क्या, मतलब क्या क्या है, मतलब क्या सब है। तो इसमें x है, y है और अचर पद है। अचर पद मतलब अगर मैं बोलूं अचर पद में क्या है तो 5 गुने 1 बोल सकते हैं, और 8 है तो 8 गुने 1 बोल सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे अचर पद में 1 भी रहता है, कोई दिक्कत? तो अब जो भी है 3 चीजें मिले हमें। कौन कौन चीज मिला? एक x मिला, एक y मिला, एक अचर पद मिला। तो हम यहां बोल सकते हैं, एक ये रफ वर्क कर रहा हूं इधर, एक x मिला, एक y मिला और एक 1 मिला। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे हाँ इतना बात हमें मिल गया। तो हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, अभी स्टेप नंबर 2 पे चल रहे हैं। हम सबसे पहले क्या किए कि दाएं साइड में 0 बना लिए। सेकंड में क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि 3 चीज मिला हमें x y 1। अब ना यही 3 चीज पे कहानी बनने वाला है। क्या कहानी बनने वाला है कि हम एक कंसेप्ट लिखेंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे। अरे यार ये क्या है, ये कुछ नहीं है। मतलब इसमें x है, y है, 1 है। तो हम अगर x से स्टार्ट करेंगे ना भाई मेरे, तो पहले लिखेंगे x y 1, फिर x पे ही खत्म करेंगे। बस इतना बात मैंने बताया सेकेंड स्टेप में। आप लिखो, तो सबसे पहले लिखोगे x, फिर y, फिर 1, फिर x। मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा वहीं पे आकर खत्म कर लिया। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी यह है, अब सेकंड थर्ड स्टेप में अब x का गुणांक उसके नीचे लिखना है। तो इसमें x का गुणांक 2 है और इसमें x का गुणांक कितना है? 3। गुणांक किसे बोलते हैं? तो गुणांक जिससे उसमें गुना हुआ होता है उसे गुणांक बोलते हैं। तो इसमें x का गुणांक 2 है तो नीचे लिख देंगे। समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है तो 3 को नीचे लिख देंगे। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब y का गुणांक लिखो। इसमें y का गुणांक भाई मेरे y प्लस 1 है तो प्लस y है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिखा होता है, 1y, ठीक है। तो इसीलिए एक आम को आप सीधे आम बोल देते हो, ऐसे ही 1y को हम सीधे y बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले नहीं कुछ, क्या होगा? 1। इसमें y का गुणांक कितना है? 2। क्लियर है?
अब अचर पद को लिखना है, 1 को लिखना है, तो 1 के जगह पे -5 है, अब -8 है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, -5 है और -8 है, लिख लिए। और x अभी भी बच रहा है, यहां से लिख देंगे 2 और 3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा स्टेप 1 में दाएं साइड हम 0 बना रहे हैं, मतलब दाएं साइड जितना था उसको बाएं साइड में भेज दिए। अब सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा, जहां से स्टार्ट किए, मतलब एक्स वाई 1 एक्स से स्टार्ट किए, एक्स पे ही जाकर खत्म कर लिए। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप हमने क्या करा? तीसरा स्टेप मतलब स्टेप 1 2 और 3, 3 स्टेप हो चुका है। अब तीसरा स्टेप में क्या करा कि x का गुणांक, y का गुणांक और 1 का गुणांक सारे उसके नीचे लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, तो 3 वैल्यू आ गया। कौन कौन? कौन कौन आ गया? x y 1। अब इसको सजाने का क्या, मैं खोज रहा हूं कुछ कलम, अच्छा छोड़ो। अब देखो, अब यहां से आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है भाई मेरे, बहुत जरूरी। अब क्या करोगे? अब हमें x का वैल्यू निकालना है, मतलब x के नीचे में लिखना है। अब क्या लिखना है ना, यही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही x लिखना है ना, तो x को झांप लो। x के नीचे में जो भी लिखना है तो x वाले को झांप लोगे। हमने क्या बोला? जिसके नीचे जो लिखना है उसी का वैल्यू झांप लेंगे, मतलब ढक लेंगे। झांपना मतलब ढकना, ठीक है। और क्या किए? तो बचा y1, y1 बचा। हमने x का वैल्यू निकालना था, हमने x को ही झांप लिया था, ढक लिया था, तो बचे था क्या? y1। तो हम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाकर गुना करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाकर गुना करेंगे, नीचे लिखो। तो 1 को गुना कर रहे हैं -8 से, क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर गुना करेंगे। सबसे पहले देखो, माइनस बीच में लगाएंगे अपने मर्जी से, माइनस बीच में लगाएंगे और ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की ओर गुना करके लिखेंगे। तो लिखो भाई मेरे, 2 को गुने -5। एक बार और देखो, तो हमने x के नीचे में लिखा, तो x का दोनों वैल्यू हमने झांप लिया, ढक लिया। अब बचा y1, इसको हम ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाए, पहले इधर से लगाएंगे, ठीक है। तो 1 को -8 के साथ गुना कर लिए, बीच में लगाए माइनस साइन, फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना किए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो क्रॉस हमने बना लिया। अब बारी है, बराबर लिखो। अब y के नीचे में लिखो, y के नीचे में अब क्या लिखोगे? तो वही कहानी है। देखो, y को ढको, y को ढको, तो y को ढक लिए, तो लगातार यही दोनों आ रहा है ना, यही दोनों। तो फिर से इधर ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाएंगे और गुना करके लिखेंगे। तो -5 गुने 3। अब बीच में हम क्या लगाते हैं? माइनस। क्या लगाते हैं? माइनस, ठीक है। अब फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना करो और लिखो, -8 को गुना करो 2 से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर लिखो, बराबर। अब देखो हमने क्या क्या वैल्यू चूज करा था, तो x y 1 यही 3 वैल्यू था। अब हम लिखेंगे 1 के नीचे में। अब 1 के नीचे में क्या लिखोगे? तो आप लोग समझ गए होंगे किसको ढक लेना है, 1 को। तो अब यही ना बचा भाई मेरे, ये। तो फिर से ऊपर से नीचा की ओर एरो लगाना है और गुना करके लिखना है। तो हमने 2 को 2 से गुना करेंगे और लिख देंगे। फिर से क्या करेंगे? नीचे से ऊपर की ओर एरो लगाएंगे। तो माइनस बीच में लिखो, माइनस। फिर 3 को किससे गुना कर रहे हो? 1 से। और यहां स्टेप अपना 4 कंप्लीट हो जाता है, अपना 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना। कैसे करना सॉल्व? तो x अपॉन 1 को -8 से गुना करोगे तो -8, ये माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10। आपको आ रहा होगा ना गुना, ठीक है। नहीं भी आ रहा है तो समझो आप, y के नीचे में देखो, -5 को 3 से गुना करोगे तो माइनस का 15, ये माइनस माइनस पहले साइन गुना हो जाता था, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16, प्लस का 16 इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 दूना 4, और ये हो जाएगा क्या? -3 गुने 1, तो -3। और सॉल्व करो। ओ तेरी के, दिख रहा है ना भाई मेरे, सॉरी नहीं दिख रहा था। अब आ जाओ,
x अपॉन 10 में से -8 जाएगा तो बचेगा 2। क्लियर है? इक्वल टू ये -15 ये 16 है तो y अपॉन 1 बचेगा, इक्वल टू 4 में से 3 जाएगा तो 1 अपॉन 1 बचेगा। अब देखो x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 बराबर 1। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको बराबर कर देंगे, y का वैल्यू निकालना है तो इसको बराबर कर देंगे। इतना इजी था। तो क्या करेंगे, x बट्टे 2 इक्वल टू 1, एक बार ये आ जाएगा, y बट्टे 1 y ही होता है, y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया। ये गुना कर लेगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये क्या आ गया आपका आंसर, है ना? कितना इजी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कैसे कैसे हमने करा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, समीकरण के दाएं तरफ जितने भी रहेंगे उसको बाएं तरफ कर लेंगे और दाएं तरफ जीरो बना लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने क्या करा, सेकेंड स्टेप क्या करा, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं खत्म कर लेंगे, तो x y 1 x पे जाकर हमने खत्म कर लिया। थर्ड स्टेप हमने क्या करा कि उसके नीचे गुणांक लिखा, तो x का गुणांक 2 3 है तो 2 3 लिखा, y का गुणांक यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 लिखा, साइन के साथ लिखेंगे। 1 का गुणांक -5 है -8 लिखे। ठीक है, सारे करने के बाद फोर्थ नंबर स्टेप हमने क्या करा, तो फोर्थ नंबर x के नीचे जो भी लिखना है तो x को ढक लेंगे, तो ये जो बचेगा तो ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे, माइनस बीच में लगाएंगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर गुना कर लेंगे, लिख दिए। फिर y के बारे में लिखना है तो y को ढकेंगे तो ये दोनों बचेगा, इसको ऊपर से गुना करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाएंगे गुना करेंगे, फिर माइनस बीच में लगाएंगे और नीचे से ऊपर की ओर गुना करेंगे और लिख देंगे। फिर 1 के बारे में लिखना है तो 1 को ढक लेंगे तो बचेगा ये दोनों, फिर ऊपर से नीचे की ओर एरो लगाएंगे या गुना कर लेंगे, माइनस बीच में रखेंगे और नीचे से ऊपर, तीनों में एक ही स्टेप करना है। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके ये ले आओगे। इतना इजी है ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणज विधि। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी करें। आपको मैं इसी तरह मजे मजे में सारे पूरे गणित 10th का 9th का सारे खत्म करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।